गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम। 8 जनवरी 2021 का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई और आरपीएफ एसआई की जो एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और देखिए दोस्तों आज मैंने जो है सुबह 11 बजे के समथिंग मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो आरपीएफ एसआई से रिलेटेड हैं, जो प्रेजेंट में जो बताया जा रहा है कि एक आरटीआई रिप्लाई आया था और उसमें बताया जा रहा था कि टोटल कितने वहाँ फॉर्म अप्लाई हुए हैं और जगह कितनी थी, 452 थी। और 452 में वैकेंसी पर कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और किस कैटेगरी में क्या पर सीट कंपटीशन रहने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आज सुबह की वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन्होंने भी आरपीएफ एसआई में फॉर्म अप्लाई किया है और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है कैटेगरी वाइज। और दोस्तोर तैयारी करें बढ़िया बेहतर, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैं आपको बता दूँ 15,452 जगह पर 15 लाख फॉर्म जो हैं अप्लाई हुए हैं टोटल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पर सीट कंपटीशन कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है। तो आप उस वीडियो को आप देख लेते हो, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो यह है दोस्तों आपका विनय पिटक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये कहा था दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और क्या आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो किसमें है दोस्तों? तमिलनाडु में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले तमिलनाडु था, लेकिन दोस्तों अब प्रेजेंट में जो है पवन ऊर्जा संयंत्र जो है सबसे ज़्यादा दोस्तों उसमें पहला स्थान है आपका। सॉरी दोस्तों पवन ऊर्जा नहीं, पवन ऊर्जा में तो तमिलनाडु का ही है, लेकिन सौर ऊर्जा में दोस्तों राजस्थान का ऑल इंडिया में प्रथम स्थान है, आपको याद रखना है। और पवन ऊर्जा में दोस्तों तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। तो ये माना था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को। और दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना और दे देता हूँ कि देखिए दोस्तों ये आपकी एनटीपीसी की जो है आपकी शिफ्टें चली रही हैं और आपकी चलती रहेंगी कंटिन्यू। लेकिन दोस्तों जो आपका हर रविवार को जो वीडियो डाला जाता था जीके से रिलेटेड वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसकी जगह क्या करूँगा मैं। देखिए दोस्तों मुझे सभी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें देखना पड़ता है, जैसे कि एनटीपीसी वालों के लिए भी कंटेंट देना पड़ता है। ऐसा नहीं है एनटीपीसी वालों कर दूँ और एएलपी टेक्नीशियन और जेई वालों के लिए कुछ ना करूँ, तो उनके लिए भी करना पड़ता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई इन 3 पोस्टों से रिलेटेड दोस्तों जो है मैं आपके लिए दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन और आपकी आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर सेट्स तो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब बात है दोस्तों न्यूमेरिकल की। तो एएलपी, आरआरबी जेई, टेक्नीशियन, ग्रुप डी इस सभी के लिए दोस्तों एक सीरीज मैं आपके लिए चला रहा हूँ। और वो सीरीज दोस्तों पिछले शनिवार से स्टार्ट हो चुकी है और अब वो सीरीज आपको शनिवार की बजाय रविवार को मिला करेगी। और चैप्टर वाइज आपके लिए दोस्तों फॉर्मूले और न्यूमेरिकल आपके लिए कराए जा रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें क्वेश्चन भी आप करना सीख जाओ, हाथों हाथ फॉर्मूले भी आपको रट जाएं। आपकी जो एग्ज़ाम है आने वाले, जैसे आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है, एएलपी का है, ग्रुप डी का है, इनसे पहले जो है दोस्तों आपको वो सीरीज करा दी जाए, ताकि दोस्तों आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल हल कर सको। और फिजिक्स में दोस्तों ऐसा नहीं है मैं ओनली न्यूमेरिकल कराऊंगा,
उसमें दोस्तों थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट जो आपकी थ्योरी बनती है वो भी मैं उसमें करा रहा हूँ। और फर्स्ट वीडियो में आपके लिए डाल चुका हूँ दोस्तों, वो क्या कहते हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड यानी मापन से रिलेटेड। तो फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ी बहुत तो उसमें दिक्कत आपको आ सकती है, फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा बहुत कम समझ में आए, इंटरेस्ट कम आए, लेकिन दोस्तों जो आगे आपकी वीडियो बनने वाली है आपको वो बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है, कंटेंट बहुत बेहतर मिलने वाला है। तो आपको बता दोस्तों, एनटीपीसी की रजिस्टर आपकी क्लासेज जो हैं दोस्तों सोमवार से शनिवार तक मिला करेंगे, और रविवार को आपको दोस्तों फिजिक्स के जो क्लास है जो चल रही है सीरीज वो आपको मिलती रहेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं दोबारा से। और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारतीय रेलवे में हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो ये है दोस्तों आपका कोलकाता मेट्रो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो ये किए गए दोस्तों न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम जो है क्या था, कोड नाम क्या था। तो ये था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि 27 अगस्त 1947 को भारत संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो ये कहा था दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया और अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी जो ये अध्ययन किया गया था अनुवांशिकी से रिलेटेड, तो ये कहाँ आयोजित किया गया था ये आपसे पूछा है। तो ये हुआ था दोस्तों लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है दोस्तों वो है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। तो ये था दोस्तों मुकदमे के बिना कारावास। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों लाइकेन से। जो कवक और लाइकेन का जो निर्माण होता है दोस्तों कवक और शैवाल से मिलकर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो ये है दोस्तों F2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका और यहाँ आपसे पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े थे, यानी जुड़े हैं। तो ये है दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई दोस्तों सेवा सदन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, बेहेल का पूर्ण रूप क्या है, यानी बेहेल का पूर्ण नाम क्या है। तो यह दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। तो कोबोल का पूर्ण रूप है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है, जिसे नासा द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था। तो यह है दोस्तों कलाम सेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है।
तो ये कहलाती है दोस्तों ट्रक फार्मिंग खेती। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो यह है दोस्तों निर्धनता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो ये था दोस्तों खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है। तो ये है दोस्तों आपका ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया। तो ये खोजा गया था दोस्तों डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ साहित्य शैली है। तो यह है दोस्तों हम्पी में। जो हम्पी आपका जो जो हम्पी की जो गुफा है, हम्पी का जो मंदिर है दोस्तों, ये दोस्तों द्रविड़ साहित्य कला में बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों जो भाई आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा तरीका मैं उनके लिए बताऊं तो दोस्तों 1 महीना आपके लिए आपके पास है समथिंग। तो 1 महीने में जितनी भी आपकी आरपीएफ एसआई की शिफ्टें हुई हैं, और आरपीएफ एसआई दोस्तों जीके पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है। तो जीके अगर आप चाहते हैं कंप्लीट हो, क्योंकि दोस्तों 50 नंबर की जीके आती है वहाँ पर, तो अगर आप एएलपी की जीके सॉरी दोस्तों उसकी क्या कहते हैं एनटीपीसी की जीके की जो क्लास में डाल रहा हूँ, आरपीएफ एसआई वाले स्टूडेंट अगर इन क्लासों को भी कर लेते हैं तो जीके आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। ये केवल और केवल आरपीएफ एसआई वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। हालांकि सभी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अन्य किसी एग्जाम की वो भी कर सकते हैं, लेकिन आरपीएफ वालों का एग्जाम क्योंकि दोस्तों देखिए एएलपी टेक्नीशियन और जेई के साथ ही है, लगभग 15 से 20 दिन का अंतर है बस। तो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं खासकर, क्योंकि दोस्तों उनका एग्जाम पहले आने वाला है इसलिए। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको आरपीएफ एसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं से मिल जाए तो वो और अच्छा होगा। या फिर कोई बुक है मार्केट में, लोन किसी भी प्रकार की बुक उठा लेना जो प्रीवियस ईयर हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हों आरपीएफ एसआई के, उससे दोस्तों उस बुक को लगा लीजिए। उस बुक में जितने प्रश्न हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को लगा लीजिए। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपके लिए मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो किसे दोस्तों नर्स ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, अवध को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के हिसाब से आपको बताना है। तो ये होती है दोस्तों पंजाब में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का जो है दोस्तों इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। तो किसने दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न थे 8 जनवरी 2021 के, और 3rd शिफ्ट का आपका पेपर था। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, आपसे बस यही उम्मीद है दोस्तों, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी दोस्तों कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट अवश्य कर दिया करें। वीडियो चाहे अच्छी लगी हो या कोई कमी हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य कर दिया करें।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं दोस्तों, और साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।